हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे लाइटनिंग बनाना। लाइटनिंग या इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको बनाना है इन वीएफएक्स या आप कुछ भी एक एनिमेशन बना रहे हो जिसमें आपको लाइटनिंग इफेक्ट दिखाना है या इलेक्ट्रिसिटी दिखाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट ऑल एंड डिलीट। देन हम ऐड करेंगे प्लेन। टॉप व्यू में जाते हैं। ओके, सो उसके बाद एडिट में जाना है एंड इसके दो वर्टाइसेस को हम डिलीट करेंगे। सो तो सिलेक्ट टू वर्टाइसेस और उसको एक्स दबा के डिलीट वर्टाइसेस करना है। सो अभी हमारे पास दो वर्टाइसेस बचेंगे, इनको राइट क्लिक करके सब डिवाइड पे जाना है और सब डिवाइड करना है। जैसे आप देख सकते हैं अभी 3 पॉइंट हो गए दो से। फिर अगेन हम उसको राइट क्लिक करके सब डिवाइड करते जाएंगे, अभी 5 हुआ है। ऐसे करते करते मल्टीपल टाइम्स आपको सब डिवाइड करना है। ठीक है, जितने पॉइंट्स आपको चाहिए उतने आप रख सकते हैं, डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन यू। ज़्यादा पॉइंट्स होंगे मतलब ज़्यादा अच्छे से हमें इफेक्ट मिलेगा। इसको हम सेंटर पे ले आते हैं एंड थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देन अगेन हम इसको अब थोड़ा सा थिकनेस देंगे, तो एक्सट्रूड इन बाय, तो ई दबा के बाय आपको प्रेस करना है। इसको हल्का सा थिकनेस देना है, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, फिर ओके, फिर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट मोड पे जाना है और यहाँ से हम ऐड करेंगे एम्प्टी प्लेन एक्सिस। ये प्लेन एक्सिस को हमें साइड में ले जाना है, मूव करना है और यहाँ पे रख देना है। देन इसको हम सिलेक्ट करके हमें नीचे टाइमलाइन को ग्राफ एडिटर में चेंज करना है और मेक श्योर कि आपका जो टाइमलाइन है वो 0 से स्टार्ट हो या 1 से स्टार्ट हो। देन हमें इसका जो जी कोऑर्डिनेट है इसको राइट क्लिक करके इसमें इंसर्ट सिंगल फ्रेम करना है। फिर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे हमें मॉडिफायर्स में जाना है, ऐड मॉडिफायर में जनरेटर ऐड करना है और इसका इन्फ्लुएंस जो है थोड़ा सा कम कर देंगे, 0.5 के अराउंड कर देंगे। ठीक है, अभी हम फिर से इसको अपना जो लाइन है उसको सिलेक्ट करेंगे और हम इसमें अब इस वेट वेट पेंट करते हैं। सो मोड में जाके वेट पेंट मोड में जाना है और ग्रेडियंट सिलेक्ट करना है। ये ग्रेडियंट ब्रश हम जब सिलेक्ट करेंगे तो आप ऐसे ड्रैग करोगे तो आपको ये कलर दिखाई देगा। इस कलर का क्या मीनिंग है आई विल एक्सप्लेन थोड़ा देर में। इसको करने के बाद हम फिर से जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड पे और यहाँ पर हम मॉडिफायर ऐड करेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर ऐड करेंगे और यहाँ पे आपको न्यू पे जाना है। टेक्सचर आ जाएगा, टेक्सचर में कोऑर्डिनेट्स को हम ऑब्जेक्ट करेंगे एंड ऑब्जेक्ट में हम एम्प्टी सिलेक्ट करेंगे, ये जो एम्प्टी हमने यहाँ पे ऐड किया था वही। देन उसका हम स्ट्रेंथ को 3 कर देंगे। देन आपको टेक्सचर में जाना है एंड यहाँ पर आपको टाइप को क्लाउड्स कर देना है एंड साइज को आपको 2 करना है एंड डेप्थ 1 रखना है। ओके, देन अगेन हम मॉडिफायर में जाएंगे, इसमें एक और मॉडिफायर ऐड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर ही। सो सेकंड डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर ऐड करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं चेंजेस दिख रहा है। देन यहाँ पर हम अगेन न्यू पे जाएंगे, टेक्सचर ऐड हुआ। देन लोकल को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर एम्प्टी सेलेक्ट करेंगे और स्ट्रेंथ को 1 ही रहने देंगे। देन क्लाउड्स में जाएंगे एंड यहाँ पर साइज हम 0.5 कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं चेंजेस। अभी मैं अगर इसको प्ले करूंगी तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम देखते हैं हमने जो वेट पेंट किया था
उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये पूरा मूव हो रहा है, राइट? लेकिन मुझे सिर्फ इसका एंड्स को मूव करवाना है। तो मैं क्या करूंगी, ये जो वर्टेक्स ग्रुप है यहाँ पर हम जो ग्रुप क्रिएट करे थे वो ऐड करेंगे, दोनों डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर्स में, यहाँ भी और यहाँ भी। देन फिर मैं प्ले करूंगी तो अभी आप देख पाएंगे कि जहाँ पे मैंने रेड पेंट किया था वो वाला एरिया ही मूव हो रहा है। अगर मुझे इसको स्टेशनरी रख के ये वाला एरिया मूव करवाना है तो मैं क्या करूंगी, वापस वेट पेंट में जाएंगे और वेट्स को इन्वर्ट कर दूंगी। अभी आप कलर देख सकते हैं। तो अब ये वाला एरिया जो है वो स्टेशनरी हो गया और ये वाला मूव कर रहा है। तो इस तरह का इफेक्ट आपको दिखेगा। ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इसका एजेस है वो बहुत ज्यादा शार्प लग रहे हैं और बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। तो उसके लिए हम सब डिविजन मॉडिफायर यूज करेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं, और यहाँ पे हम लेवल को इंक्रीज करके 3 कर देंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो सरफेस है थोड़ा स्मूथ हो गया है। एंड लास्ट में, जस्ट लास्ट, वन मोर डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर हम ऐड करेंगे। ये थोड़ा अजीब दिख रहा है अभी। यहाँ पे हम टेक्सचर कोऑर्डिनेट में जाके कोऑर्डिनेट को ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एम्प्टी करेंगे एज ऑलवेज, और यहाँ पर हम स्ट्रेंथ को 1 ही रहने देंगे, और क्लाउड्स में जाके इसका साइज को 1 रहने देंगे, और जो डेप्थ है उसको 2 कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आप चाहे तो इधर इस स्ट्रेंथ को भी कम कर सकते हैं थोड़ा सा। सो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। और ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो गई या लाइटनिंग हो गई। अब बारी आती है इसको कलर देने को। सो मटेरियल ऐड करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करके मटेरियल पे जाएंगे, न्यू मटेरियल ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं सरफेस को एमिशन में चेंज कर दूंगी बिकॉज हमें एमिसिव मटेरियल चाहिए, क्योंकि हमें लाइटनिंग दिखाना है तो थोड़ा ग्लो दिखाना होगा। सो यहाँ पे हम कलर चेंज कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ग्रीनिश रखते हैं मे बी, एंड इसको रेंडर मोड में देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, बिकॉज अभी अभी हमें एमिशन नहीं दिख पाएगा बिकॉज मैं यूज कर रही हूँ 4.5 वर्जन ऑफ द रेंडर। तो इसमें हमें जो ब्लूम वाला इफेक्ट यहाँ पे आता है जिसको टिक करने से हमें ग्लो दिखता है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप भी यही वाला वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको कंपोजिट में जाना होगा। पहले नॉर्मल मोड में हमको कंपोजिटर को ऑलवेज ऑन करना होगा, ऑलवेज पे सिलेक्ट करना है, एंड देन फिर कंपोजिटिंग पे जाना है और यूज नोट्स करना है। तो हमें कुछ इस तरह से नोट्स दिखेगा। यहाँ पे हम शिफ्ट ए दबा के सर्च कर सकते हैं ब्लूम, और ये टैब आ जाएगा, उसको हम यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर देंगे इन दोनों टैब्स के बीच में। देन यहाँ पर ब्लूम अभी तो सिलेक्टेड है, आप चाहें तो कोई और भी लाइक ग्लेयर यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्लूम सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, तो इसलिए मैं ब्लूम ही रखूंगी इसको। एंड फिर लेआउट में जाएंगे और रेंडर मोड पे जाते हैं, और फिर से मटेरियल में जाएंगे और स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज करेंगे। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ इस तरह से ग्लो कर रहा है। अभी जब मैं प्ले करूंगी तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको हम अगर थोड़ा ब्लैक बैकग्राउंड रखते हैं तो और ज्यादा बेटर दिखता है। तो लेट्स मूव टू द वर्ल्ड, एंड यहाँ पे हम बैकग्राउंड में जाके कलर को ब्लैक कर देंगे, तो इसका ग्लो कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा और अच्छा से दिखेगा। देन अगर आपको चाहिए कि ये बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है तो आप एम्प्टी सिलेक्ट करके इसका जो इन्फ्लुएंस था, हम जो
रिड्यूस किए थे 0.5, ये और कम कर सकते हैं तो ये थोड़ा स्लो हो जाएगा। और आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा फास्ट रैंडम इफेक्ट देगा। तो 0.4 या 0.5 लुक्स गुड, सो हम इसको इतना रखते हैं। इट इट्स अप टू यू, आप जैसा चाहें वैसा उतना इन्फ्लुएंस रख के उसको लाइटनिंग को बना सकते हैं। अब इसमें और भी कलर्स चेंज कर सकते हैं। सो फिर से हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर जितना लाइट कलर रखेंगे उतना ज़्यादा ग्लो दिखता है। और स्ट्रेंथ भी आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जैसा चाहे वैसा। और कलर भी आप ऑरेंज रख सकते हैं या येलो रख सकते हैं, ब्लू भी रख सकते हैं, पिंक। इट्स टोटली अप टू यू। सो ये था हमारा ट्यूटोरियल ऑन लाइटनिंग। अगर आपको ऐसे ही ट्यूटोरियल और देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ब्लेंडर पूरा समझना है, पूरा अच्छे से सीखना है, तो आप ये प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। Thank you so much and please like if you like the video. Thank you so much.